Assalamualaikum. Good morning, students. How are you all? I hope that you people are enjoying good health and be healthy, be safe at your homes. Free class. Today we'll start from unit number 1, The Living World, textbook page number 7. Today we'll start reading from page number 7. What's the topic on page number 7? That's growth. Okay. What is growth? Growth means बढ़ना. So, put your finger on the very first line. All living things break down the food they eat into simple forms and use them to grow. But not all living things grow at the same speed at all times. Okay, what is said in this line? All living things break down the food they eat into simple forms. 3 क्लास जो खुराक हम खाते हैं या जो भी फूड हम खाते हैं, सबसे पहले तो वो माउथ में जाती है और फिर हम उसको च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ. तो जब हम उसको चबाते हैं, खा लेते हैं, तो वो द फूड टेयर्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन इट गोज़ टू द स्टमक. जब वो स्टमक में जाती है तो फिर वो स्टमक में जाके वो गैस्ट्रिक जूस की मदद से बहुत सॉफ्ट हो जाती है. फिर क्या होता है, फिर उसके बाद खुराक वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जाती है और फिर खून में शामिल हो जाती है. इससे क्या होता है, फूड जो है वो ब्लड का पार्ट बन जाती है. जब फूड ब्लड का पार्ट बनेगी तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है. तो जब हम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, इट मीन्स दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ग्रोथ. तो काफ़ी जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक ही स्पीड से, सेम स्पीड से नहीं बढ़ती हैं. हर लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ स्पीड है वो डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, किस तरह से डिफरेंट है? सम ग्रो फास्टर एंड सम ग्रो स्लोअर दैन अदर्स. कुछ जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, कुछ जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं. तो जैसा कि ये पौधा है, सबसे पहले हम इसमें सीड लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाता है. तो एक जो दरख्त बनने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं. तो 3 साल में दरख्त कितना बड़ा हो जाता है, छोटे से सीड से लेके वो इतना बड़ा हो जाता है दरख्त. तो इट मीन्स ये फास्टर ग्रो किया. तो लेकिन अगर बेबी की ग्रोथ को देखा जाए तो बेबी 3 साल में छोटा ही होता है. पहले 1 साल का है, फिर 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बेबी भी, वो भी एक बच्चा, वो भी छोटा ही होता है. वो एक आदमी नहीं बन जाता, वो एक अडल्ट पर्सन नहीं बन जाता. तो इससे क्या पता चला कि तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उनका जो ग्रोइंग स्पीड है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ 1 ईयर ओल्ड बेबी, 3 क्लास रेड एरिया में देखें, अ 1 ईयर ओल्ड बेबी, अ 1 ईयर ओल्ड ट्री एंड अ 1 ईयर ओल्ड किटन आर ऑल डिफरेंट इन साइज फ्रॉम ईच अदर. जैसा कि एक 1 ईयर का ओल्ड बेबी है, एक 1 ईयर का ओल्ड किटन है और एक 1 ईयर का प्लांट है. सबका साइज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. जैसा कि 1 साल का जो बेबी है वो 1 साल का बेबी कितना होगा, जैसा कि ये सबसे छोटा सा बेबी है, इतना सा होगा 1 साल का बेबी, या उससे बड़ा जितनी ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे. ओके. और अगर देखा जाए नंबर 2 पे एनिमल को, तो ये किटन देखें, ये कितना स्मॉल सा है और 1 साल में ये बिल्कुल इसका जितना साइज़ होना चाहिए उतना हो गया. और एक प्लांट जो है वो 1 साल में कितना बड़ा हो के पूरा ट्री बन गया. तो साइजेस आर डिफरेंट. द साइज ऑफ लिविंग थिंग्स चेंज एज टाइम गोज बाय. ओके, अमेजिंग फैक्ट. 3 क्लास आप लोगों की बुक पेज नंबर 7 पे एक अमेजिंग फैक्ट साइड पे बॉक्स में दिया गया है, उसको देखें ज़रा. The shortest lifespan among living things is 24 hours for mayflies. अच्छा, सबसे छोटा लाइफ स्पैन किसका होता है? लाइफ स्पैन कहते हैं ज़िंदगी का जो दौरानिया होता है, लाइक लाइफ पीरियड कह दो उसको, कि लाइफ स्पैन एक मे फ्लाई का सबसे कम होता है. वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ज़िंदा रहती है. मे फ्लाई इज़ द नेम ऑफ एन इंसेक्ट. ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है. They spend over a year waiting to be born and then after living for a day they die. अच्छा, पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है उसको पैदा होने के लिए, पूरा 1 साल वेट करना पड़ता है. लेकिन क्या होता है कि आफ्टर 1 डे
वो अपना पूरा लाइफ स्पैन मुकम्मल करती है 24 घंटे का, 1 दिन के बाद वो मर जाती है। तो इसका सबसे छोटा लाइफ स्पैन होता है मे फ्लाई का। और कुछ मे फ्लाइज ऐसी हैं 3 क्लास, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुछ मे फ्लाइज ऐसी हैं जो कि सिर्फ या 5 मिनट ज़िंदा रहती हैं। ओके, कम टुवर्ड्स द लास्ट पैराग्राफ। Young living things need more energy than adults because they have to grow. यंग थिंग्स जो होती हैं 3 क्लास, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ग्रो कर रही होती हैं। जैसा कि आप लोग हैं, आप लोग यंग हैं, ठीक है, लाइक आप लोग यंग बेबी के तौर पे आ सकते हैं या यंग किड के तौर पे आपको कहा जा सकता है। लेकिन जो यंग थिंग होती है या यंग लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोगों को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी एज में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, पिएंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही रहेंगे। तो एक अडल्ट पर्सन की निस्बत एक यंग पर्सन को ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो लास्ट लाइन, दे ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट ऑकर इनसाइड देम। ओके, तो यंग पर्सन्स को इस एनर्जी की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी ये एनर्जी ज़रूरत होती है। लाइक उनके अंदर के जो जिस्मानी अज़ा हैं या ऑर्गन्स हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनको वो ग्रो करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, 3 क्लास लास्ट पे है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल 3 क्लास ज़िंदगी का दौरानिया। अंडरस्टैंड? लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्स बनते हैं। एग्स के बाद ये छोटे छोटे से आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये एग्स हैं। एग्स के बाद आ जाते हैं ब्लैक सा जो एरिया है वो है टैडपोल, ठीक है। एग्स में से टैडपोल निकलता है, फिर टैडपोल बड़ा होके टैडपोल विद लेग्स, उसकी लेग्स भी आ जाती हैं, फिर यंग फ्रॉग बन जाता है एंड देन एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, वर्कशीट नंबर 1 वीक 7। 3 क्लास ये वर्कशीट है आप लोगों की। एग्स, टैडपोल, यंग फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग। एग्स, टैडपोल, यंग फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, ये लेबल करनी डायग्राम आप सबने, ठीक है। तो ये आपको मैं ग्रुप में भी ब्लैंक वर्कशीट शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकें। ओके 3 क्लास, आई होप दैट यू पीपल enjoyed this lecture. Allah Hafiz.